बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं हम। इसमें हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम जो होता है वो इस तरह से होता है कि हमारे पास एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम, ए नंबर है कोई, और इसी तरह सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन। ये ए बी सी डी और एम एन ये सब रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और एक्स वाई जेड जो है ये होंगे वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड हैं जिससे हम सॉल्व करेंगे। नंबर वन है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। इन्वर्शन से जो है वो इन्वर्स मतलब फाइंड आउट करते हैं, जो इन्वर्स हमने अभी पिछले एक्सरसाइज में किया था। और दूसरा है क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 1.6 में, और दोनों को मैं डिटेल से आपके सामने रखूँगा। जी, तो एक्सरसाइज 1.6 में यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड एंड नंबर 2 बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से सॉल्व करके देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वन 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, और इसको हम फर्स्ट पार्ट को करने जा रहे हैं। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, इसको दोनों तरह से हम सॉल्व करेंगे। जी, यानी सोल्यूशन में हम आपके ये कर सकते हैं कि ए और बी कर सकते हैं, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी। सोल्यूशन ए भी मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके 3 मैट्रिसेस बनेंगे। कोफिशिएंट्स जो हैं इसमें आप देख सकते हैं सिस्टम में हमारे पास x से पहले जो नंबर आ रहे हैं इसको कोफिशिएंट कहते हैं, और y से पहले। तो इसको पहले हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आएंगे। 2 और -2 और 3 और 2। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स बन गया। ठीक है, कोफिशिएंट जो इसके हमने लिए शुरू में आए हुए नंबर, इनको ले लिया साइन के साथ। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव को यहाँ पर नेगेटिव कर दिया। दूसरा मैट्रिक्स बनता है वेरिएबल्स का, एक्स और वाई का। और तीसरा मैट्रिक्स जो है राइट साइड वाले नंबर्स का बनता है 4x। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई है, तो हमने इसको आगे करके इसके नाम रख देने। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका कोई नाम रख लेंगे, इसका मैट्रिक्स को नाम रख लेंगे, इसका भी कोई नाम रख लेंगे। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या लेते हैं, मैट्रिक्स ए, और इसको क्या लेते हैं कैपिटल एक्स, और इसको कहते हैं बी। मैट्रिक्स ए ये वाला है, और मैट्रिक्स एक्स ये वाला है, और मैट्रिक्स बी ये वाला। ठीक है, अब हमने चूँकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसका मतलब है हमें सिर्फ एक्स चाहिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स के अंदर जो है दोनों चीज़ें शामिल हैं, एक्स और वाई। कैपिटल एक्स के अंदर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दोनों हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ए को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ए को रिमूव करने का मतलब यानी परमानेंट रिमूव नहीं है, यानी हम यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पर। ठीक है, तो दोनों तरह से सही है। अगर आप इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है, बोथ साइड पे, ऑन बोथ साइड भी लिख लें, बी एस बोथ साइड्स। जी,
देखिए लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें यहाँ से गर्ज है कि इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम इसको कवर करें जी। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, लास्ट एक्सरसाइज में हमने इसको किया था कि जब किसी इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मैट्रिक्स का, तो जब इनवर्स और इटसेल्फ मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आ जाता है, आई आ जाता है। ठीक है, आई आ जाता है तो दूसरी साइड पे एज इट इज़ रह जाएगा। आई मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे मतलब आई लाइक एज 1 होता है। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई ए इनवर्स बी। स्मॉल बी भी लिख सकते थे, दोनों तरह से ठीक है। अब मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आ गई ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। इट मीन्स कि अगर हम इनवर्स फाइंड करें और उसको b से मल्टीप्लाई करें, जो हमारे पास ऑलरेडी b की वैल्यू तो है, तो अब देखते हैं कि ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ए की वैल्यू हमारे पास ऊपर दी हुई है, ए इज इक्वल टू क्या है 2 3 और -2 2 जी। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए पीछे हमने सीखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो इन्वर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4। माइनस जो है आपको पता है कि बाय फार्मूला आता है, बाय रूल आता है, नीचे से ऊपर की तरफ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला माइनस वो फार्मूले वाला है। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -6 आ गया, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल जो है 10 आ गया। 4 + 6 10। इस मीन्स कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। और इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए होता था, अर्जाइंट ऑफ ए जी। अर्जाइंट ऑफ ए मीन्स यानी जो हमारे पास ए है ये इसकी जगह चेंज करेंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उधर भी 2 था उधर भी 2 था। इसका और इसका साइन चेंज करेंगे तो ये +2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, अर्जाइंट। अब आ गया हमारे पास ए इन्वर्स, हाँ, अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, 1/10 2 2 -3 2 जी। ये ए इनवर्स की वैल्यू आई हुई है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स ये यानी पुट इन 1, ये वाली इक्वेशन 1 है। ठीक है, वहाँ क्या है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। ए इनवर्स ये है हमारे पास 1/10 और 2 2 -3 2, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b ये वाला जो हमारे पास ऑलरेडी ऊपर गिवन है। ठीक है, 4 6 जी। अब हम इसको तो ऐसे रहने देंगे, 1/10 तो ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। इसको देखते हैं क्या आता। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 कीप इन माइंड जस्ट 2 × 6 12, 8 + 12 कितना हो जाएगा 20 जी। नीचे क्या आएगा, दोबारा से सुन लें, 2 × 4 8 और प्लस 2 × 6 क्या आ जाएगा 12, 8 + 12 20। फिर सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 4 -12 आ जाएगा, और 2 × 6 है +12 आ जाएगा। -12 + 12 जो है वो क्या बनेगा 0 बन जाएगा। आउटसाइड जो हमारे पास 1/10 है, इट मीन्स ये डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड जब हम करेंगे 20 / 10 तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 2, और 0 / 10 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर जो है हमारे पास x था, x मीन्स x y, क्योंकि शुरू में हमने इसको यूँ ही लिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 0। ये है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसी मैट्रिक्स को हमने क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है जी। इसका सॉल्यूशन भी यानी क्रैमर रूल से, क्रैमर्स रूल, ठीक होगा। जो उसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से भी करने जा रहे हैं, वही वाला क्वेश्चन सेम। ठीक है, तो उसमें मेन चीज़ तो हमारे पास वही रहेगी, यानी जो मैट्रिक्स हमने बनाए हुए हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म तो हर दफ़ा बनानी है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए बन जाएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो नई होंगी क्रैमर्स रूल में।
जी ए वो तो हमारे पास वही है, बल्कि इसमें हम डी बना लेते हैं, इसकी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, डी कैपिटल डी वही, लेकिन चीज़ें वही हैं, 2 - 2 और 3 2, ठीक है। डी ये आ गया, डी फॉर होता है डिटर्मिनेंट, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, डिटर्मिनेंट उसी तरह से जिस तरह से हम लेते हैं, 2 2 = 4 और ये माइनस फार्मूले वाला, और 3 2 = 6, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये ऑलरेडी भी हम कर चुके हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, D1 फाइंड आउट करना है। D1 इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। D1 में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी हम पहले कॉलम को गायब कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किस कॉलम के साथ, इस वाले राइट साइड के साथ। यानी जो 4 6 है इसको हम ले आएंगे इस पहली वाली प्लेस पे, इसलिए इसको D1 कहते हैं, क्योंकि कॉलम 1 को हमने रिप्लेस करना होता है, इसलिए इसको D1 कहते हैं। तो 4 6 आ जाएगा उसकी जगह पे और बाकी वही रहेगा। यानी आप इधर से भी देख सकते हैं, इस जगह पे 4 6 आ जाएगा और बाकी -2 और 2 एज इट इज़ रहेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरह से हम करते हैं, 4 2 = 8 और माइनस बाय फार्मूला, और 6 2 = 12 नेगेटिव, मतलब टोटल कितना हो गया, 20 होगा। ये D1 है। D2 भी उसी तरह है। अब कौन सा कॉलम रिप्लेस करेंगे, हाँ जी कौन सा कॉलम रिप्लेस करेंगे, सेकंड, हाँ सेकंड वाला कॉलम रिप्लेस कर देंगे राइट साइड वाले नंबर्स के साथ, और फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज़ रहेगा 2 3। इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, कोई चीज़ नई नहीं है। 6 2 = 12 माइनस, ये माइनस कहाँ से आया, फार्मूला, 3 4 = 12, 0 आ गया आंसर, ठीक है। अब आएगी x की वैल्यू, फार्मूला क्या कहता है, क्रैमर्स रूल क्या कहता है, D1/D, ये x की वैल्यू है। D1 कितना आया हुआ है, 20, और D कितना आया हुआ है, 10, आंसर क्या 2। y की वैल्यू क्या आएगी, D2/D, ये ज़हन में रखना है, ओवर D दोनों में सेम आएगा, D1 और D2 चेंज हो जाएगा। जब x फाइंड आउट करना है तो D1 आएगा, और जब y फाइंड आउट करना है तो D2। अगर कहीं नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके पास आएगा D3, इसका मतलब आपने z भी फाइंड आउट करना होगा। 0/10, तो आंसर क्या आएगा, 0। ये है क्रैमर्स रूल। दोनों तरह से हमने सॉल्व करके देख लिया और आंसर दोनों तरह से सेम आया। ये भी आपको तसल्ली हो सकती है कि यहाँ से हमें वेरिफिकेशन होगी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 दोनों मेथड से सेम आई है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जी सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। जी उसी तरह से हम इसको करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये पहला ए कर रहा हूँ मैं, यानी इन्वर्शन मेथड वाला, ठीक है। तो ये देखें, हम इसको 3 मैट्रिसेस बना लेते होते हैं। ये राइट साइड जो है इसमें तो सिर्फ ये 3 और 1 नंबर ही आ गए। दूसरा जो मैट्रिक्स बनता है वो हमारे पास x और y का बनता है, और पहला जो मैट्रिक्स है इसकी कोफिशिएंट्स का बनता है 2 6 और 1 5। फिर हम इसके क्या करते हैं, इसको नॉमिनेट करते हैं, नाम रख लेते हैं इसके। ये मैट्रिक्स है और फिर ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसका नाम हमने रख लिया a, और इसका नाम हमने रख लिया x, और इसका नाम रख लिया b। Ax = b। फिर हमने a नहीं है हमें चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो a को यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। सादा तरीका, तो असल जो जेन्युइन तरीका वही है। बाकी थोड़ा सा शॉर्टकट भी बात स्टूडेंट मारने की कोशिश करते हैं और बात टीचर भी, तो उसको हम शॉर्टकट का मतलब ये है कि a को डायरेक्ट शिफ्ट कर दें उधर, बात एक ही है बराबर। तो x = a इनवर्स b बचेगा। मतलब हमारे पास x जो है वो क्या है, एक्चुअली x और y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन आएगा हमारे पास a इनवर्स b करके, a इनवर्स फाइंड आउट करें और b से मल्टीप्लाई करें, सोल्यूशन आ जाएगा। तो a इनवर्स फाइंड आउट करें पहले। a तो ये है ना हमारे पास,
ठीक है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या हमें चाहिए, ए डिटर्मिनेंट चाहिए। ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 या कर लें एक दफ़ा 2 1 6 5, इसको यूँ जी, तो हमारे पास क्या आ जाता है 10 माइनस 6 4। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, नॉन जीरो नंबर आ गया, यानी नॉन सिंगुलर है, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ एडजॉइंट हमें चाहिए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में कोई ख़ास काम नहीं है, जस्ट इसकी जगह तब्दील कर दें और इसका साइन, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। ठीक है। अब ए इनवर्स क्या बना, ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब है 1/4 आउटसाइड द ब्रैकेट 5 माइनस 1 और -6 2, ये है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहीं पर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, ताकि आपके सामने रहे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ये यहाँ से यूँ जा रहा है। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/4 और 5 माइनस 1 -6 और 2, और साथ बी की वैल्यू क्या है 3 1। ठीक है, 1/4 आउटसाइड पे ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमने रो को कॉलम के साथ। 5 3 ज़ा 15 और 1 ज़ा 1 ज़ा -1, 15 माइनस 1 14 आ जाएगा, -6 और -6 3 ज़ा -18 प्लस 2 -16। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका, 4 डिवाइड कर देगा उन दोनों को, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7/2। 14 को 4 से डिवाइड किया और 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आएगा आंसर, लेकिन नेगेटिव का। x की वैल्यू क्या हो गई 7/2 और y की वैल्यू क्या हो गई -4। यह है पहली वाली x की वैल्यू और दूसरी वाली y की वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसी को हमने करना है, क्रैमर्स रूल को अप्लाई करेंगे इसी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चाहिए डी, डी मीन्स यानी कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। हमारे पास जो 2 1 6 5 क्रैमर रूल से करना है अभी, 2 1 6 5, ये हमने अभी क्रैमर रूल से करना। ठीक है, 2 1 6 5 जी। तो डी में क्या करना होता है, बस सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, 10 आ जाएगा और 6 1 ज़ा, बाकी क्या गया, ये ऑलरेडी भी हम किया है, पहले कर चुके हैं ए डिटर्मिनेंट की शक्ल में। D1 में क्या है कि पहले कॉलम को रिप्लेस कर देना है राइट साइड वाली वैल्यू से। ठीक है, पहले कॉलम में हमारे पास अब क्या आएगा 3 1 और दूसरा कॉलम एज इट इज़ रहेगा। ठीक होगा, इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, 15 माइनस 1 14। और D2 में क्या आएगा, ये बहुत इजी होता है क्रैमर रूल, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़। अब D2 में हमें सेकंड कॉलम रिप्लेस करना है, पहला कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा 2 6 और इसकी जगह पे 3 1, ऐसे और ऐसे जी। 2 1 ज़ा 2 और -6 3 ज़ा, ये माइनस कहाँ से आया फार्मूले से, 18, बाकी क्या रह गया -16। ले जी, बस x की वैल्यू हमारे पास आ गई D1/D, मतलब 14/4 या 7/2, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई D2/D, यानी -16/4 मतलब -4। वही सेम आंसर आया, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बाय क्रैमर रूल, यानी हर क्वेश्चन में हमें दो मेथड लगाने होंगे। ठीक है, नंबर 3 जी, 4x
प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसके 8 पार्ट्स हैं, इसके जो है ना हर पार्ट को 2-2 दफ़ा सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें या पहले आप इसको इन्वर्शन मेथड से सॉल्व कर लें, जैसे भी आप करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं क्रैमर रूल से पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है, दूसरे को बाद में करें, ठीक है। डी बना रहे हैं इसका, डी वही है जो डिटर्मिनेंट है इसका, मतलब 4, 3 और 2 -1। यहाँ पर 1 है लेकिन माइनस के साथ है, ठीक है। ये और ये -4, ये -4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, ये कोई फार्मूला नहीं है। और -6 ये माइनस फार्मूले से आया है, ये हो गया -10। -4 और -6 10 और टोटल 10 हो गया, -10। फिर D1 में हमने क्या करना है, इस कॉलम को रिप्लेस कर देना है किस कॉलम के साथ, इसके साथ 8 -1 और 2 -1, ठीक है। सॉल्व करने का वही तरीका है, 8 × 1 -8 और माइनस बाय फार्मूला और 1 × 2 -2, मतलब क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। -8 + 2 बाकी क्या रह गया, -6। D2 में वही काम करना है, सेकंड कॉलम रिप्लेस कर देना है, 4 3 एज इट इज़ रहेगा और सेकंड कॉलम रिप्लेस करना है हमने 2 1 की जगह पे 8 -1 आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा और माइनस बाय फार्मूला 3 × 8 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 28 आ गया टोटल, -28। अब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी D1/D, मतलब -6/10। माइनस तो माइनस से कट ही जाएगा, 6 2 से कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा और 10 2 से कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, D2/D, मतलब क्या, -28 डिवाइडेड बाय -10, -28 डिवाइडेड बाय माइनस कट ही जाएगा। 10 को 2 से कट करेंगे तो 5 आएगा और इसको 2 से कट करेंगे तो 14 आएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 3/5 और y की वैल्यू आ गई 14/5। अब इसी क्वेश्चन को हमने इन्वर्शन मेथड से भी सॉल्व करना है। नंबर 3 को इन्वर्शन मेथड, जी। तो इसमें हमें पहले जो है इसके नाम रख लेने हैं। मैट्रिक्स ए वही है जो डी था पहले बना हुआ था, 2 4 3 2 -1, ये मैट्रिक्स ए है। और हम हर दफ़ा करते हैं, अब हर बार नहीं इसको रिवाइज करेंगे, बस A इन्वर्स B, x = A इन्वर्स B आता है, ठीक है। A इन्वर्स फाइंड करो, B से मल्टीप्लाई करो, बस आपका सोल्यूशन तैयार है। A इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन्वर्स से का A का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। 4 1 ज़ा, ये यहाँ से 4 1 ज़ा -4, माइनस जो है वो उसका आ गया फार्मूले का, और ये -10 आ गया, ये वही D है जो अब आ गया, ठीक है। A इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ A भी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A 4 को 1 की जगह पे और उसको उसकी जगह पे, और ये 2 जो है माइनस आ जाएगा और ये 3 भी माइनस आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A भी आ गया, A इन्वर्स आ गया हमारे पास 1/10 माइनस का, ये माइनस यहाँ पर लिख लें, दरमियान में लिख लें, ये ऊपर लिख लें, एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस माइनस होना चाहिए, किसी जगह पर भी लिखें। तो साथ एडजॉइंट आ जाएगा -1 -3 -2 और 4, जी। ये इनवर्स है। अभी इसको हमें सॉल्यूशन में इस तरह से चाहिए, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 अब क्या बनेगी, आफ्टर इन्वर्स A इन्वर्स x = 1/10 नेगेटिव के साथ -1 -3 -2 4, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b जो है दूसरी साइड पे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो उसको कहते हैं 8 और -1, जी। अब हम -1/10 को तो बाहर ही रखेंगे,
जैसे पहले रखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 8 से मल्टीप्लाई -8 आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई, चले एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि आपको सहूलत रहे। -8 आ गया रिजल्ट, फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया, -3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ गया, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 1/10 एज इट इज़ रहेगा, ये आ गया हमारे पास -6 और -28। अब -10 को डिवाइड कर देंगे दोनों के साथ, 6 के साथ भी और उसके साथ भी, तो वही चीज़ आएगी 6/10 मतलब 3/5, या एक दफ़ा आप लिखना भी चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, बस इसको 6/10 लिख लो और इसको 28/10 लिख लो। इसका मतलब ये हो गया 3/5 और ये हो गया 14/5, मतलब x की वैल्यू बन गई हमारे पास ये वाली, और y की बन गई, ऊपर वाली x की होती है और दूसरी वाली y की होती है। थैंक यू वेरी मच।